नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है, धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक के वर्ग m के लिए 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के लिए क्या होगा, यह बात सत्य होगा या रूप का होगा, यह बात हम लोग को प्रूफ करके देना है। तो हम लोग को तो कोई पूर्णांक पता है नहीं, तो मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, कुछ भी x है नहीं, ये मान लेते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, धनात्मक पूर्णांक x है। देखो ध्यान समझना यहाँ पे कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है और कैसा पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके बताना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक है क्वेश्चन में, चेक करो तो नहीं, सीधे धनात्मक पूर्णांक ही है, ठीक है। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो अगर यहाँ पे 3 है और रिमाइंडर इसका शेषफल क्या है, यहाँ पे 0 है, जिस वजह से लिखा नहीं गया है। अगर हम लोग कोई चीज में 3 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर q मतलब भागफल और यहाँ पर शेषफल मतलब r रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर मेरा जब 3 से हम कोई चीज को डिवाइड कर रहे होंगे तो शेषफल आने की संभावना 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, a बराबर होता है bq प्लस r, a बराबर क्या होता है bq प्लस r, a बराबर क्या होता है bq प्लस r है। हमने क्या देखा, यहाँ हमने क्या पाया कि यहाँ हमने x बराबर a बराबर हमने क्या देखा, a की जगह पर क्या यूज किए हैं, मान लिए क्या है x कोई पूर्णांक है, ठीक है। और b के जगह पर तुम लोग क्या देखोगे, देखो ना b बराबर क्या देखा तुमने, b मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, b यही ना होता है और ये क्या होता है, a होता है, ये q होता है और ये r होता है। तो a b मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, मतलब क्या चीज से हम भाग लगा रहे हैं, 3 से। तो b बराबर यहाँ पर क्या है, 3। b बराबर क्या यहाँ पे है, 3 है। तो यहाँ a बराबर x और b बराबर 3 लेने पर, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे हम लोग, किसका उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या बोल सकते हैं, a बराबर क्या जानते हैं हम लोग, bq प्लस r, ये जानते हैं, a बराबर bq प्लस r जानते हैं। जबकि a की जगह यहाँ क्या है, a के जगह यहाँ क्या है, x है, तो x बराबर, ध्यान से समझना, v के जगह पर क्या है, 3 है, q के जगह पर क्या है, q है और शेषफल हम लोगों को नहीं मालूम क्या आएगा, यह तो मालूम चल जाएगा क्योंकि जब हम 3 से भाग लगा रहे होते हैं तो शेषफल कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ r का जो मान होगा वो क्या होगा, 3 से छोटा होगा, जबकि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। समझ आएगा बात? दिस सिंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, x बराबर 3q प्लस r, 3q प्लस r और r बराबर क्या यहाँ पे होगा, 0, 1 और 2, सही ना होगा। क्योंकि जब 3 से भाग लगा रहे होंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 ही आ सकता है, इतना बात आ सकता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये पूर्णांक मेरा ही ना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धनात्मक पूर्णांक क्या है, x बराबर 3q है ना। अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बारी बारी से लेंगे, जब r बराबर लेते हैं 0, जब r बराबर लेते हैं 0 तो उस स्थिति में x बराबर मेरा आता है 3q प्लस r की जगह पर क्या 0 यानी कि 0, यानी कि आया मेरा रिजल्ट 3q, x बराबर क्या आ गया 3q। अब लिख देंगे क्या प्रश्न क्या बोल रहा था, प्रश्न के अनुसार पूर्णांकों का वर्ग, वर्ग मतलब होता है उस पर पावर चढ़ाना 2, पावर में चढ़ाना 2, तो हम लोग क्या कर देंगे
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यह बात प्रश्न से आया है। तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3q का स्क्वायर। क्लियर है? अब इस चीज को हम चाहे तो लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, या 3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 गुने 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। समझ में आया बात? और देखो पहला टर्म मेरा दिख रहा है 3 की जगह 3 और ये m के जगह पर पुट किया जा सकता है ये बात को, तो हम लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर बराबर 3m और ब्रैकेट में लिख देंगे जहां m बराबर है 3q स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या रखेंगे शेषफल 1, फिर रखते हैं हम लोग जब r बराबर 1, तो उस स्थिति में x बराबर क्या आ जाता है 3q प्लस 0 की जगह पर 1। अब इसका भी कर देंगे दोनों पक्ष का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो दोनों को दिख रहा है ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो लिखते हैं हम लोग आगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो एक की जगह पर ये a स्क्वायर, b की जगह पर क्या था 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a की जगह पर कितना 3q, b की जगह पर 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर बराबर, इसको भी लिख सकते हैं 3 pi 9 यानी 3 इंटू 3q का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3q, और ये 1 स्क्वायर को लास्ट में छोड़ दिए, 1 का स्क्वायर 1 दे दिए। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर बराबर यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 ले लिया हम कॉमन, तो यहाँ से बच जाता है 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिए थे तो 2 और q बच गया तो 2q और यहाँ से प्लस 1। इस रूप का दिख रहा है। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू इसके जगह पुट कर देते हैं हम लोग m प्लस 1 और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ क्या है, जहाँ m बराबर है यहाँ पे क्या चीज 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो निकल क्या रहा है। अब लास्ट मेरा क्या बच गया है पुट करना, दो भी पुट करके देख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी पुट करके देख लो। अब लेते हैं क्या चीज, जब देखते हैं क्या चीज r बराबर 2 लेते हैं, जब r बराबर है 2 तो उस स्थिति में x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3q प्लस r में है तो 3q प्लस r के जगह पर क्या अब लिए हैं 2, तो 2 फिर कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या देगा यहाँ से रिजल्ट x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर क्या है 3q और b की जगह पर कितना है 2। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 दूनी 4 प्लस इसको एज इट इज छोड़ दिए, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 3 वहां से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस ये बात यहाँ पहले लिख देते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1 और 4 को लिख सकते हैं 3 और प्लस 1 लिख सकते हैं ना, ताकि 3 कॉमन ले सके यहाँ से, तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच जाता है 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से भी हम 3 खींच लिए तो बच गया क्या 2q क्या लिख दिया हम यहाँ पे, ये ना था 2ab ये ना होगा, यहाँ से हम लोग कॉमन लिए 3, जब 3 कॉमन लिए तो बच गया 2 दूनी 4q। ठीक है,
और यहाँ से भी 3 कॉमन लिए तो बच गया प्लस कुछ नहीं मतलब 1 और प्लस 1। दिक्कत? अब इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? m। इस चीज को समझा कि नहीं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टर्म को हम पहले ले लिए यहाँ पे, ये टर्म को 4 को लिख दिए 3 प्लस 1, ताकि 3 हम कॉमन ले सके, क्योंकि हम लोग को लाना 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3 और इतना के जगह पर पुट कर सकते हैं हम लोग m अब प्लस 1 और लिख देंगे जहां m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, है ना? ठीक है, यहाँ पे सभी बात प्रूफ होके आ गए हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के रूट का होगा जो m के कुछ पूर्णांक के लिए सत्य है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार नोट करेगा।